साधना न्यूज के खास कार्यक्रम छत्तीसगढ़ विशेष में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय नेता, अधिवक्ता और भिलाई 3 सतनामी समाज के अध्यक्ष मोतीराम कोसले से साधना न्यूज दुर्ग के संभाग प्रमुख ललित साहू ने खास बातचीत की। इस मौके पर मोतीराम कोसले ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की गारंटियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के वरिष्ठ और ऊर्जावान विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा के नेतृत्व में विकसित भारत समृद्ध छत्तीसगढ़ की तर्ज पर समृद्ध अहिबारा विधानसभा विकसित करने जिला प्रशासन, निगम प्रशासन कार्य कर रहा है। मोतीराम कोसले सतनामी समाज का नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व में समाज के हर लोगों को भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इस मौके पर उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की गारंटियों और उपलब्धियों पर खास बातचीत की है। आप लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कैसे आए? दुखी पीड़ित है ना, पक्षकार समाज के लोगों से भी रूबरू होता था, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे लाभ करना चाहिए। और अब लंबे समय से आप भिलाई 3 में सतनामी समाज के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। 2005 में मेरे मन में आया कि पूरे समाज एक छत के नीचे बैठा हूँ। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहाँ 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है। हमारे छत्तीसगढ़ किसानों को बोनस और सस्ती कीमत पे धान खरीद रहा है, बोनस भी दे रहा है। जरूरतमंद परिवार है, उनको पक्की छत देने में सरकार ने सफलता हासिल की है। तो मिल रहा है और सब नियम से हो रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है। और एक महत्वपूर्ण योजना है साहब, राम लल्ला योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। नमस्कार, मैं हूं ललित, दुर्ग संभाग प्रमुख। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का साधना न्यूज पर बहुत स्वागत है। और आज हम हमारे खास प्रोग्राम राजनीतिक मुद्दों के खास चर्चा पर बेहद ही खास मेहमान से रूबरू होंगे। और वो हमारे खास मेहमान हैं मोतीराम कोसले जी, जो भिलाई 3 सतनामी समाज के अध्यक्ष हैं, अधिवक्ता हैं और भाजपा के सक्रिय नेता के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम विस्तार से आज उनसे हम समझेंगे कि वो सामाजिक क्षेत्रों में भी कैसे अपनी सेवाएं लंबे समय से दे पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अंतिम छोर तक पहुंचाने का भी वो काम कर रहे हैं। सबसे पहले कोसले साहब, साधना न्यूज पर आपका बहुत स्वागत है जी। सबसे पहले हम चर्चा के पहले आपके निजी जीवन के बारे में भी हम जानेंगे, हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपका जन्म कहाँ से हुआ, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई और अधिवक्ता के क्षेत्र में आप कैसे आए? मेरा जन्म तो जी नवागढ़ जो है जी, अभी जिला बेमेतरा यहाँ है, वहाँ जन्म हुआ था जी। और मेरा माँ का जो मायका है वही है जी। उसके बाद से तो हम लोगों का बचपना यहीं से ही भिलाई 3 से ही शुरू हुआ है जी। पूरा बचपन में पहली से लेके पूरा 12वीं तक की पढ़ाई हमने जनता हायर सेकेंडरी स्कूल है यहाँ, वहाँ से किए हैं जी। उसके बाद में कॉलेज गए तो भिलाई 3 शासकीय कॉलेज है, वहाँ पर बीए फाइनल वहाँ किए। उसके बाद में LLB हमने फर्स्ट ईयर किया कल्याण महाविद्यालय भिलाई नगर से। उसके बाद में सेकेंड ईयर और फाइनल सुराना कॉलेज दुर्ग से किया। अलग अलग क्षेत्रों में जाने का सलाह परिवार वाले देते हैं, दोस्त यार से मिलता है। आप लॉ एंड ऑर्डर के क्षेत्र में कैसे आए? LLB कैसे किए? किन्होंने सलाह दिया? किसको आप अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं? अब मेरा पिताजी तो CSB में थे जी, वो रिटायर हो गए, स्वर्गीय भी हो गए हैं, 2 साल हो गए जी। और मैंने जब 12वीं पास होने के बाद में इस सामाजिक क्षेत्रों में बाबा घासीदास जयंती को लेके समाज में काम करना चालू किया जी। तो जब काम करता था तो इसी दौरान कई ऐसे दुखी पीड़ित है ना, पक्षकार समाज के लोगों से भी करना चाहिए जी। और लाभ करने के बाद मैं समाज को कुछ भला कर सकूं जी। तो यहाँ से मेरे को प्रेरणा मिला जी। और अब लंबे समय से आप भिलाई 3 में सतनामी समाज के अध्यक्ष के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। समाचार आपके समाज को किस तरह से नया दिशा देने में आप सफलता हासिल किए हैं? मैं यहाँ पर भिलाई 3 जो सतनामी समाज है, भिलाई 3 में प्रॉपर एक 3 बस्ती था। एक कुंदरापारा है जो टूट गया है, PM आवास में चला गया है, और एक हमारा विश्व बैंक कॉलोनी है जो वहीं से ही व्यवस्थापन में गए थे, और एक सबसे पुराना बस्ती है सत्यम चौक है जी। तो मेरे दिमाग में आया था कि मैं उस समय लगभग 2005 की बात है जी। 2005 में मेरे मन में आया कि पूरे समाज को एक छत के नीचे बैठाऊं। जी। उसके लिए मुझे जमीन और भवन की आवश्यकता है जी।
तो मैंने फिर जमीन के लिए प्रयास किया। तो उसी समय डोमनलाल कोसेवाड़ा जी सन 2008 में चुनाव जीत के आए। जी जी। तो मैंने सबसे पहले जो वहाँ व्यवहार न्यायालय भिलाई 3 है, उसी के बगल में लगभग 16 डिसमिल जमीन है जी उसको आवंटित कराने में आगे बढ़ा जी। और मेरा सहयोग कोसेवाड़ा जी दिए, हर पल दिए। और उसी के कारण ही वहाँ समाज को भूमि मिला जी। और भूमि नहीं मिला था उसके पहले ही वो भवन 6 लाख रुपए की घोषणा कर दिए थे। अच्छा, आ भी गए थे जी तो पहले पैसा आया, उसके बाद जमीन आया। जी। तो आज उसके बाद में धीरे धीरे करते करते कई हमारे जनप्रतिनिधि आए, उनसे कई सहयोग लिए और अंत में रमन सिंह जी जब 2015 में जी उसको बुलाए जी। तो उन्होंने इकट्ठा 20 लाख रुपए दिया। जी अब तो बहुत बड़ा भवन बना जी। और आज उसी का नतीजा है कि उसी भवन में पूरे समाज के लोग जो अलग अलग कुनबे में बटे हुए थे वो एक छत के नीचे आए जी। और समाज फिर अग्रसर हो रहा है। तो कहीं न कहीं सामाजिक क्षेत्रों में भी काफी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आप बनाने में सफलता हासिल किए हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। शायद सरकार को लगभग 1.5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इन 1.5 वर्षों को किस तरह से देखते हैं साहब आप? इन 1.5 वर्षों में जो भाजपा सरकार की सबसे बड़ी जो योजना है महिलाओं के लिए 1000 मातारी वंदन योजना, इस योजना में सरकार को काफी सराहनीय मिला है और व्यापारी बंधुओं को भी मिला है, क्योंकि एक देख पूरे बाजार में पैसा है ना, कई करोड़ रुपया महिलाओं के खाता में आ रहा है और उससे खरीदी बिक्री हो रहा है। तो कहीं न कहीं व्यापार भी बढ़ा है, महिलाओं का आत्मसम्मान भी बढ़ा है और भाजपा के प्रति विश्वास भी बढ़ा है महिलाओं को जी। और एक छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जहां 3100 रुपए में धान खरीदी हो रही है। सरकार निरंतर धान खरीद रहे हैं और 21 कुंटल, इनको आप किस तरह से देख पाते, क्योंकि आप कृषक भी हैं? मैं कृषक भी हूँ। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है और धान के लिए पूरे देश विदेश में यहाँ से धान जाता है और सरकार हमारे छत्तीसगढ़ के किसानों को बोनस, अब सबसे कीमत पे धान खरीद रहा है, बोनस भी दे रहा है। तो किसानों के प्रति भी, भाजपा के प्रति भी किसानों का काफी विश्वास बढ़ा है और पूरे किसान भाजपा के पक्ष में है, समर्थन में है। जी। प्रधानमंत्री आवास योजना पिछली सरकार में लगभग ठप पड़ गई थी, लेकिन इस बार हर जो जरूरतमंद परिवार है उनको पक्की छत देने में सरकार ने सफलता हासिल की है। हाँ, उसके लिए भी पिछले सरकार में तो पूरा ढप पड़े थे, पूरा पैसा आगे पड़ा था लेकिन काम नहीं करते थे। ये हमारे सरकार में ऐसा है कि उसमें कई नियम पेज भी फंसा कर रखे थे कि ज्यादा आमदनी वाले को प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं मिलेगा, तो उसका भी उसका संशोधन किए और उसमें हम वार्षिक आमदनी को बढ़ाए हैं। उसके तहत सबको मिल रहा है और सब नियम से हो रहा है, ऑनलाइन प्रक्रिया है, कोई फर्जी काम नहीं हो रहा है। जो वास्तव में पात्र व्यक्ति है उनको ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है, बहुत अच्छा मिल रहा है। और केंद्रीय आवास मंत्री शिवराज सिंह चौहान जब नगपुरा आए हुए थे तो उन्होंने एक बड़ी घोषणा की कि जिसके घर पर मोटरसाइकिल है उसको भी आवास का लाभ मिलेगा, उनको भी क्राइटेरिया में शामिल किया जाएगा, क्योंकि पहले क्राइटेरिया में आने के लिए हितग्राही को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। हाँ, उस कार्यक्रम में तो मैं था, मौजूद था जी, वहाँ भी गया था मैं जी। उसमें बहुत बड़ा अच्छा संशोधन किया इस नियम में जी। अब मान लो कोई सेकंड हैंड बाइक है, वो भी 10-15 हजार रुपए का बाइक खरीद लिया है जी। तो कांग्रेस सरकार में जिसके पास बाइक है उसको नहीं मिलता था जी जी जी, है ना, लेकिन आज तो जीवन का जरूरी चीज है जी। अब उनको भी पात्रता की श्रेणी में रखे हैं। जी। तो सारे छत्तीसगढ़ की जनता है बहुत खुश है भाजपा से, भाजपा सरकार से। और एक महत्वपूर्ण योजना है साहब, रामलल्ला योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना। इस योजना से जो वरिष्ठ जन हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, वो पूरे भारत का भ्रमण कर पा रहे हैं और तीर्थ यात्रा होके वापस आ पा रहे हैं पूरे सुव्यवस्थित व्यवस्था के साथ। हाँ, उसमें शुरुआत में मैं भी अयोध्या गया था, अयोध्या दर्शन करके आया हूँ और सरकार ने जो तीर्थ योजना जी चलाया जा रहा है जी, नगर निगम में जी, प्रति माह महीने में 2 बार जी का ये है जी, तो कोटा निर्धारित किए हैं जी। 2 बार भेजेंगे। जी। एक नगर निगम से निर्धारित है जी, वहाँ पर आधार कार्ड जी, 2 और
वहाँ आके आवेदन भर दो, जी उसके बाद में आपका रिजर्वेशन हो जाएगा। जी रिजर्वेशन होगा तो ट्रेन आने जाने का खर्चा, जी वहाँ से अयोध्या जी स्थल जाने का खर्चा, जी और ट्रेन में खाना पीना का खर्चा, वहाँ पर रहने का खर्चा, सारा चीज का जो वाहन है वो सरकार कर रही है। तो जो भी दर्शनार्थी वहाँ जा रहे हैं, जी आ रहे हैं, बढ़िया सुरक्षित पूर्वक जा रहे हैं और जी। सुरक्षित आ भी रहे हैं जी और सब अच्छे से दर्शन करके आ रहे हैं। जी। आपके क्षेत्र में भाजपा के विधायक हैं डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, राजमोहन कोरसेवाड़ा जी, और लगातार वो बीच में गैप हुआ, लेकिन ये तीसरे से चौथे बार विधायक हैं वो, और उनके विधायकी कार्यकाल में भिलाई 3 में उप पंजीयक कार्यालय खुला, क्षेत्र के लोगों को, किसानों को काफी राहत मिला है। आप किस तरह से देखते हैं इसको? हाँ, निश्चित है, उन्हीं का देन है ये। और हमारे अधिवक्ता संघ के द्वारा भी लंबे समय से मांग की जा रही थी, यहाँ पर पंचायत कार्यालय खुलना चाहिए। जी पंचायत कार्यालय खुलने के बाद से ये जो क्षेत्र है, जो भिलाई 3 तहसील है, जी भिलाई 3 तहसील में जो अपना भिलाई चौदह नगर निगम, जामुल और कुम्हारी नगर पालिका क्षेत्र, इतना जी। क्षेत्र का यहाँ आता है। और यहाँ के लोग पहले दूर और पाटन 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था जी। और काफी लंबा लाइन भी लगाना पड़ता था। जी वो सब चीज से बचत हुआ है और यहाँ आसानी से पंजीयन हो रहा है। उप पंजीयक कार्यालय में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह से है? वहाँ प्रशासनिक व्यवस्था में ऐसा है कि वहाँ जो पक्षकारों का जो बैठने का जो व्यवस्था है वो अभी शुरुआत है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। शौचालय वगैरह बनना है तो उसके लिए अभी स्वीकृति किए हैं, जी तो अभी वो भी बहुत जल्द बन जाएगा। जी बैठक व्यवस्था में भी जो पक्षकार आते हैं उसके लिए भी चेयर वेयर का व्यवस्था कर रहे हैं, नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। जी और हो चुका है, तो 1.5 साल में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जिसको भवन ना मिला हो। जी हर समाज को भवन मिला है जी और क्षेत्र में रोड, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सारा व्यवस्था वो अपने कार्यकाल में कर रहे हैं और अच्छे से अपना काम को निभा रहे हैं। जी साहब, मैं समाज के कार्य क्षेत्र में फिर से वापस आऊंगा आपकी ओर। क्या इतिहास रचना चाहते हैं आपके कार्यकाल में कि समाज में एक इतिहास रचते हैं लोग, वैसे ही कुछ करना चाह रहे हैं आप समाज के लिए जिससे लोग सदियों तक याद रखें? अब समाज में तो हमने काम किया है, सर्व समाज में भी काम किया समाज के अलावा जी कि हम लोगों ने 7 जोड़ा का शादी किया जो गरीब परिवार थे, उसका हम खुद चंदा मांग के अपना काम धंधा छोड़ के चंदा मांग के उनका शादी ब्याह करवाया। बहुत बढ़िया। जी मंगल भवन में करवाया था, पूरे जितने भी समाज के भवन है यहाँ पर उसी भवन में ये आयोजन हुआ था जी और वो बहुत बड़ा आयोजन था। वो जी। समझ लो हमारे जीवन काल का बहुत बड़ा पुण्य का काम था। जी उसमें पूरे जितने भी जो व्यापारी हैं, नेता हैं, सारे लोग दहेज के रूप में अपना आके छोड़ के गए हैं। किसी को पायल है, कोई सोफा दे रहा है, कोई चेयर दे रहा है, सब लोग दिए थे। जी अच्छा कार्यक्रम हुआ था, बहुत जी। बढ़िया कार्यक्रम हुआ था। जी एक लास्ट सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि भाजपा के आप सक्रिय कार्यकर्ता भी हैं। सुशासन दिवस पूरे प्रदेश भर में मनाया गया, भिलाई 3 में भी कई जगह शिविर लगाया गया, विधायक जी आए, पूरे प्रशासन के लोग आए। सुशासन तिहार में वाकई कितने लोगों को लाभ मिल पाया होगा? वाकई जो इस शिविर का लाभ मिलना चाहिए वो मिल पाया कि नहीं? किस तरह देखते हैं आप? नहीं, शिविर लगा था वहाँ, जब शिकायत किए हैं और शिकायत का निराकरण के लिए भी एक दिन शिविर लगाए हैं, तो उसमें सारे शिकायतों का निराकरण हुआ है। और जो ऐसा शिकायत है जो कोर्ट में लंबित है वो तो लंबित है, बाकी जितना प्रशासन स्तर पर हो सकता है तो सारा शिकायत का निराकरण किया गया। पहले बार स्टेप बाय स्टेप शिविर लगाया गया हाँ। भाजपा की सरकार में और लोगों को सुविधा भी मिली, कई जो शिकायतें हैं उनका त्वरित निराकरण भी हुआ। हाँ, कुछ शिकायतें उसका तुरंत निराकरण भी हुआ है। जैसे किसी का राशन कार्ड नहीं बना उसको तुरंत बना दिए, जी है ना। आधार है, आधार लिंक नहीं हुआ उसको भी करवा दिए तुरंत। जी। जो तुरंत होने के लायक है उसको तुरंत किए हैं, जो लेट से होने वाला है जी। उसका भी दूसरा शिविर लगा के उसको पूरा किया। जी, तो हम लगातार चर्चा कर रहे थे अधिवक्ता, कृषक, चाहे भाजपा के कार्यकर्ता कहें और भिलाई 3 के सतनामी समाज के अध्यक्ष हैं मोतीलाल कोसले जी। लगातार वो हर क्षेत्रों में बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में भी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को भिलाई 3 के हर एक वर्ग के अंतिम व्यक्ति तक, लोगों तक पहुंचाने का काम अधिवक्ता साहब कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।